हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है एंड यू आर कंप्लीटिंग योर डेली टारगेट्स एंड सारे बैकलॉग्स कवर कर रहे हो बिकॉज आई एम डूइंग द सेम। सो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपने सारे अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर के बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट करने का ट्राई कर रही हूँ कि वो जल्दी से जल्दी फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही कंप्लीट हो जाए। एंड मई मंथ का आई एम ट्राइंग कि मैं डेली ही हर दिन करते रहूँ एंड मई मंथ में एटलीस्ट कोई बैकलॉग ना रहे बिकॉज करंट अफेयर्स का ऐसा है ना कि अगर एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया तो फिर वो वीक्स का छूट जाता है इकट्ठा एंड उसको फिर कंप्लीट करने में ऐसा बहुत आलस आता है। तो ये है। सो इस वीडियो में अभी राइट नाउ आई एम डूइंग दैट ओनली, मतलब मैंने वीकली प्रिंट्स निकाल लिए एंड आई एम कंप्लीटिंग ऑल माई बैकलॉग्स ऑफ अप्रैल मंथ फ्रॉम दैट ओनली। देखो अप्रैल मंथ की वीडियोस तो कंप्लीट मैंने कर लिया एक बार ही बिकॉज उसमें क्या RBI का न्यूज़, कैबिनेट का न्यूज़ और बैंकिंग का न्यूज़ तो अच्छे से समझना रहता है, तो वो वीडियोस के थ्रू मैंने समझ लिया है। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी और इजीली हो पा रहा है कंप्लीट करंट अफेयर। मतलब इस वीडियोस के बाद अगर हम PDF पे आए तो आई थिंक टाइम सेव बहुत हो जाता है, मेरा तो होता है। सो आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि हो जाता है। फिर मैं इसमें क्या पेंसिल से ही मार्क कर लेती हूँ इम्पॉर्टेंट जितना भी रहता है, इम्पॉर्टेंट लाइंस, कीवर्ड्स एंड ऑल। और इसी में साइड पे अगर जो मैंने रफ नोट में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट किया है तो वो मैं इसी में ही लिख देती हूँ सो दैट वो एक ही साथ रहे सब कुछ इम्पॉर्टेंट। एंड यही अभी करंट अफेयर में तो यही टारगेट है कि मैं जितना भी पुराना करंट अफेयर है वो हो जाए एंड मई मंथ का जो है उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। SBI क्लर्क के बाद तो सबको ऐसा डर लग रहा है कि कहाँ से ही पढ़े, क्योंकि कुछ भी आ रहा है करंट अफेयर में, कुछ भी आ रहा है। यू कांट इवन इमेजिन कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया। तो अभी सबको ऐसा डाउट है कि क्या हम अपने पुराने सोर्स पे स्टिक रहे हैं या फिर शिफ्ट कर दें। सो आई एम जस्ट स्टिकिंग ऑन द सेम, मतलब सेम सोर्स बिकॉज वहाँ से ही अच्छे से समझ में आता है। सो आप लोग भी बताना। यहाँ पे आई एम डूइंग ऑली बोर्ड का जो अभी ना लाइव मॉक चल रहा है RRB PO का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस RRB PO का। एंड इसमें रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था, आई मीन पजल्स का लेवल अच्छा था बहुत। एंड सेम जो मिसलिनियस क्वेश्चंस है उनका भी लेवल अच्छा था। साइलॉग्स एंड ऑल, इनइक्वालिटीज़, ये सब तो बहुत इजी थे बट यहाँ बाकी सब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। मतलब सोचना पड़ रहा था, ऐसे नहीं कि बस फ्लो में हो रहा है। तो अच्छा लेवल था। इफ़ यू हैवंट गिवन ना तो आज संडे तक 7 बजे तक आई थिंक ये वाला मॉक तो अवेलेबल है, तो वो दे देना इस मॉक को। एंड इसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अभी क्या कर रहे हैं, RRB PO एंड क्लर्क के ऑल्टरनेटिवली लाइव्स लगा रहे हैं। तो अगर हम मतलब फुल मॉक अभी RRB PO या क्लर्क के नहीं दे रहे हैं ना, तो एटलीस्ट हम लाइव मॉक दे सकते हैं जिससे कि हमें अपनी परसेंटाइल पता चलती रहेगी एंड थोड़ा फ्लो में रहेगा ये स्पीड वाला मैटर भी। बिकॉज मतलब ये मॉक देने के बाद ऐसा लगा कि देखो एक्यूरेसी तो ठीक है, मतलब एक्यूरेसी इज़ गुड, आई ऑलवेज फोकस कि एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन रहे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, बट स्पीड थोड़ी कम हो गई है बिकॉज बहुत टाइम से बस मेंस ही पढ़ा ना, दैट्स वाई। अभी इसके बाद मैंने जो इंश्योरेंस का LIC, बिकॉज अभी लोग बोल रहे हैं कि LIC आएगा मतलब 5 जुलाई में, जैसे बोल रहे हैं टेंटेटिवली एग्ज़ाम है। तो मतलब जैसे कि RRB में हम कंप्यूटर पढ़ के रख देते हैं, सेम आई एम डूइंग विद इंश्योरेंस का जो सेक्शन पोर्शन है। तो इंश्योरेंस अभी नया है मेरे लिए, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी उसको मैं रोज़ ही टाइम दे रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही उसको कंप्लीट कर दूँ एंड आई एम ट्राइंग कि 20 मई तक एटलीस्ट मैं इसको फिनिश कर दूँ। अब लेट्स हो सी क्या होता है। और कभी कभी लगता है कि 2-3 दिन में सारी वीडियोज़ एंड सब निपटा दूँ, तो लेट्स सी क्या मतलब प्लान होता है आगे, आई शेयर फॉर श्योर। तो अभी तो आई एम डूइंग दैट ओनली, मतलब अभी आई थिंक मैं इसमें जो भी टर्म्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं ना तो मुझे उसे सर्च करना पड़ता है एंड कि क्या है अच्छा, इसका डिटेल मीनिंग क्या है, डिटेल वीडियो, क्योंकि मैं अभी देख सकती हूँ, आई हैव टाइम, तो मैं उसको अच्छे से मतलब समझ रही हूँ, आई एम नॉट ग्रामिंग इट, तो इसीलिए स्लो आई एम डूइंग इट। बट येस आई थिंक मैंने 25% तो कंप्लीट कर दिया है, बट आई विल ट्राई कि ये कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी, सो दैट मैं इस सब्जेक्ट को भी एक बार ही पढ़ के और एक
फर्स्ट रिवीजन करके एक बार साइड पे रख दूँ, सो दैट मैं बाकी चीज़ों पे भी अपना ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। इसके साथ साथ आई एम डूइंग डेली मैथ्स, तो मैं उसको प्रायोरिटी दे ही रही हूँ। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़ राइट नाउ इन स्टडी, बताना। थैंक यू।